डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए बात करते हैं। हमारे आज के टॉपिक का नाम है डिटर्मिनर। हमें पढ़ना है डिटर्मिनर। चलिए समझते हैं कि आखिर में डिटर्मिनर जो होते हैं वो क्या होते हैं। डिटर्मिनर का काम होता है टू डिटरमाइन द नाउन। ये नाउन को डिटरमाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं नाउन से पहले, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनर कहते हैं। आखिर सारे डिटर्मिनर होते क्या हैं। डिटर्मिनर एक जो है हमारे एडजेक्टिव के पार्ट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन सारे डिटर्मिनर्स हमारे एडजेक्टिव हो ऐसा जरूरी नहीं होता है, इसलिए इसका मैंने अलग से टॉपिक का नाम दे दिया इसको डिटर्मिनर। डिटर्मिनर जो हमारे नाउन को डिटरमाइन करने के लिए हमारे साथ हम यूज करते हैं, उन्हें हम डिटर्मिनर कहते हैं। कुछ डिटर्मिनर्स हैं, इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर्स हैं जिनका यूज हमें करना सीखना है, उनको आज हम यूज भी करना सीखेंगे। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास आज की हमारी। तो सबसे पहले लिख लीजिए डेफिनेशन, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को। आप लोग सबसे पहले बताइए कि आप लोगों को आवाज एंड वीडियो दोनों चीजें क्लियर हैं या नहीं। ठीक है, अगर दोनों क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए फटाफट से। डेफिनेशन ये आती है हमारी, इट इज यूज टू डिटरमाइन, इट इज यूज टू डिटरमाइन द नाउन। ठीक है, इन नाउन को डिटरमाइन करने के लिए क्या यूज होते हैं, इनको हम यूज करते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने कहा सम बॉयज। ठीक है, बॉयज हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया कि नहीं भाई। और ये हमारा सम क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा डिटर्मिनर हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे हमने कहा मैनी गर्ल्स, तो गर्ल्स हमारा यहाँ पे क्या हो गया भाई, नाउन हो गया। ये हमारा नाउन है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, नाउन से पहले आया डिटर्मिनर, क्या आ गया, ये हमारा डिटर्मिनर हो गया। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल देखो भाई, जैसे मैंने कहा मच वाटर, क्या कहा मैंने, मच वाटर। ठीक है, तो वाटर हमारा क्या है, नाउन है। ये मच हमारा क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया। इस तरीके से हमारे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, सम डिटर्मिनर्स आर, सम इम्पोर्टेंट डिटर्मिनर्स आर, सम इम्पोर्टेंट डिटर्मिनर्स आर, क्या क्या है भाई, चलिए नोट करिए इनको फटाफट। डिटर्मिनर्स हमारे क्या हो जाएंगे, जैसे सम, एनी, मैनी, मच। ठीक है, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लेटर, सॉरी लिटिल होता है, क्या होता है, लिटिल, ये दोनों डबल टी हैं, आ लिटिल। नेक्स्ट होता है हमारा द लिटिल। ठीक है, और भी होते हैं ईटीसी। ठीक है, इनके बारे में हमें क्या करना है, इनके बारे में हमें पढ़ना है, इनकी यूजेस के बारे में हमें आज सीखना है। चलिए, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे यूज ऑफ डिटर्मिनर्स। ठीक है, क्या हेडिंग डालेंगे हम, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे यहाँ पे यूज ऑफ डिटर्मिनर्स। क्या डालेंगे, यूज ऑफ डिटर्मिनर्स। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, हेडिंग हो गई। इसमें अब आप डालेंगे फर्स्ट नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे सम के बारे में कि व्हाट इज द यूज ऑफ द सम। ठीक है, चलिए भाई समझते हैं। सम हमें सीखना है कि यूज का हम जो हमारा वर्ड है सम, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, ये चीज हमें समझनी है। आप लोगों को वीडियो और ऑडियो दोनों क्लियर है, सम का यूज समझना है। तो देखिए, सम का जो हिंदी मीनिंग होता है, सम का हिंदी मीनिंग होता है कुछ। क्या होता है, कुछ। सम का जो हिंदी मीनिंग होता है वो कुछ होता है। अब इसका यूज कहाँ करते हैं, देखिए, तो इसके बगल में लिख रहा हूं मैं, इट इज यूज्ड विथ पॉजिटिव सेंटेंस, विद अफर्मेटिव भी लिख लीजिए आप यहाँ पे, पॉजिटिव या अफर्मेटिव, विद अफर्मेटिव। ये आप लोगों को यहाँ दिख नहीं रहा है,
यहां से लिख लीजिए विथ अफर्मेटिव स्लैश करके लिख लीजिए पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, एक पॉइंट हो गया इसमें। दूसरा पॉइंट लिखिए इसी में भाई, it is used before noun। ये नाउन से पहले आएगा तब वहां पे क्या होगा, डिटर्मिनर होगा। क्या होगा हमारा ये हमारा वहां पे क्या होगा, डिटर्मिनर होगा। समझ में आ गई बात। चलिए अब इसके एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ आप लोग बताइए, आप लोगों को ये एग्जांपल दिख रहा है या नहीं, दिख रहा है या नहीं, एग्जाम्पल दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है यहाँ पे तो कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे मैंने लिखा देयर आर डैश बॉयज इन द ग्राउंड। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है सम या एनी। ठीक है, चलिए देखिए समझते हैं। यहाँ पर हमें ये देखना है कि सेंटेंस में देयर आर डैश बॉयज इन द ग्राउंड, सम या एनी। आप बताइए आप क्या आएगा। देखिए सबसे पहले हमने क्या कहा, यूज ऑफ सम में मैंने बताया कि जो सेंटेंस होना चाहिए वो पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए, मतलब उसमें किसी भी तरीके की नेगेटिविटी वाली बात नहीं आनी चाहिए। तो वो सेंटेंस हमारा क्या होगा, पॉजिटिव सेंटेंस होगा। और हमारा जो सम आएगा वो नाउन से पहले आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देयर आर डैश बॉयज इन द ग्राउंड। इस सेंटेंस को पढ़ने से आपको कहीं ये समझ में आया कि इसमें कहीं नेगेटिविटी की बात की गई, नहीं की गई। तो ये सेंटेंस हमारा कैसा हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। कैसा सेंटेंस हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। ये बात समझ में आ गई। चलिए ठीक है, दूसरी बात देखिए क्या लिखा है, बॉयज। बॉयज हमारा क्या होता है, नाउन होता है कि नहीं, आपने कहा बिल्कुल होता है सर। तो नाउन से पहले हमारा क्या यूज होगा, यहाँ पे सम या एनी में से कुछ आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डिटर्मिनर्स हो गया। ये हमने सीखा हाउ टू आइडेंटिफाई द डिटर्मिनर्स। तो डिटर्मिनर्स को आइडेंटिफाई करना हम सीख रहे हैं कि बॉयज क्या है, नाउन। नाउन से पहले उसको डिटरमाइन करने के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम, सम। कुछ बॉयज, कितने बॉयज है, कुछ बॉयज है, या कोई बॉयज नहीं। देखिए एनी का मतलब होता है क्या, एनी का मतलब होता है कोई। ठीक है, इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, कोई। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो सेंटेंस पॉजिटिव है, नाउन से पहले, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सम। तो इस ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, सम। क्या हो जाएगा, देयर आर सम बॉयज इन द ग्राउंड। चलिए आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके और एक्सरसाइज कराता हूँ, जिससे कि आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर हम सम का यूज करते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए भाई क्या है, जैसे मैंने कहा विल यू ब्रिंग डैश वाटर इन जग। मैंने कहा विल यू ब्रिंग डैश वाटर इन जग। इन द जग लिख लीजिए। ठीक है, इन द जग। आपको बताना है इसमें क्या आएगा, सम आएगा कि एनी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल नंबर 3। जैसे मैंने कहा देयर आर डैश बॉयज इन द क्लासरूम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल से देखिए, चलिए ये हो गए। देखिए पहला हमारा क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 है विल यू ब्रिंग डैश वाटर इन द जग। तो हम जग में कितना वाटर चाहिए, कुछ वाटर, ही थोड़ा बहुत पानी मांग रहे हैं, लेकिन इतना तो है कि कुछ ना कुछ होगा उसमें। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस जो है पूरा पॉजिटिव है,
तो यानी का आना तो बिल्कुल गलत हो गया, यानी तो हमारा आएगा ही नहीं, तो हमारा क्या सही हो जाएगा, सम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, देयर आर बॉयज, देखिए बॉयज लिखा हुआ है, सेंटेंस पूरा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, हमारा सम आ जाएगा। डैश फ्रूट्स आर स्वीट, फल अच्छे हैं, कितने फल अच्छे हैं, कुछ फल मीठे हैं, सम फ्रूट्स आर स्वीट, ठीक है, कुछ का सेंस निकल रहा था इन सभी जगह। इसके बाद आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डालेंगे, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है ये समझते हैं। देखिए भाई, कॉन्सेप्ट है कि जब भी कभी सम आएगा, क्या आएगा, सम, और सम के बाद अगर प्लूरल नाउन आती है, क्या आती है, प्लूरल नाउन आती है, तो प्लूरल नाउन के बाद जो वर्ब आएगी, क्या वर्ब आएगी, जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी, क्या आएगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। फिर बाकी की जो अदर चीज़ें हैं वो हमारी आएंगी। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा सम वॉइस, ठीक है, अब आपसे कहा इज या आर पार्टिसिपेटिंग in this competition, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, सम है, सम के साथ प्लूरल नाउन बॉयज आ गया, प्लूरल नाउन है कि नहीं, आपने कहा सर बिल्कुल ये प्लूरल नाउन है, पीएल का मतलब है प्लूरल नाउन, पीएल ऐसे एन लिखा है, इसका मतलब है नाउन, ठीक है। प्लूरल नाउन आ गई, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कैसी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। कैसी हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। इज हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है, आर हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, बॉयज के हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आएगा, बाकी का सेंटेंस हमारा सही हो गया। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। जैसे मैंने कहा some girls is या are, some girls was या were, going to picnic, ठीक है। मैंने लिखा सम गर्ल्स was या were going to picnic, कुछ लड़कियां हैं वो पिकनिक पर जा रही थी। देखो भाई, सम हमारा है, सम के साथ प्लूरल नाउन आया है कि नहीं, बिल्कुल आया है, बिल्कुल ठीक है भाई, प्लूरल नाउन ही है। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वॉज या वर, वॉज हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है, वर प्लूरल होती है, तो इसके साथ से क्या आएगा, वर आएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे मैंने यहाँ कहा सम टीचर या टीचर्स होगा, आपको बताना है, सम टीचर या टीचर्स हैज या हैव completed their work। चलिए भाई बताइए, सम है, ठीक है, सम के साथ टीचर आएगा कि टीचर्स आएगा, बताइए। देखिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, सम है, सम के साथ हमेशा क्या आएगी, प्लूरल नाउन आएगी, तो टीचर का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, टीचर्स होता है, तो टीचर ये गलत हो जाएगा, ये टीचर्स हमारा सही हो जाएगा, सम टीचर्स। देखो भाई ये प्लूरल फॉर्म बन गया, ये प्लूरल नाउन बन गया है, तो इसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैज सिंगुलर होती तो ये कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। ये था यूज ऑफ सम हमारा का एक कॉन्सेप्ट, ये आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं बताइए फटाफट। चलिए समझ में आ गया तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिए भाई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कहता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, पहले आप लोग ये बताइए कि ये आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, ये नीचे दिख रहा है यहाँ पर कि नहीं भाई, बताइए जल्दी फटाफट।
चलिए भाई दिख रहा है, कॉन्सेप्ट लिख जाएगा इतने में हमारा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि जब सम आएगा और सम के साथ अनकाउंटेबल नाउन आती है। क्या आती है? अनकाउंटेबल नाउन। सम के साथ जब अनकाउंटेबल नाउन आती है तो इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्या आएगी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। फिर बाकी की अन्य चीज़ें आती रहेंगी। ये है हमारा कॉन्सेप्ट। चलिए इसके एग्जाम्पल मैं ऊपर कराता हूँ, आप लोग फटाफट पहले इसको नोट करिए, फिर मैं आपको आगे इसके बारे में भी समझाता हूँ। चलिए आप लोगों को ऊपर दिख गया होगा एग्जाम्पल भी, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, मैंने अभी आपको बताया था। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर जब भी कभी क्या है, सम के साथ अनकाउंटेबल नाउन आती है, सम के साथ अनकाउंटेबल नाउन आती है तो उसके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे। ठीक है भाई। चलिए आप लोग बताइए कि अनकाउंटेबल नाउन्स के कोई भी 5 एग्जाम्पल बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। चलिए भाई बता दिया आप लोगों ने 5 एग्जाम्पल। चलिए समझिए अब एग्जाम्पल से। जैसे मैंने कहा सम के साथ अनकाउंटेबल नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है। जैसे मैंने कहा सम, ठीक है। पहले तो आप यहां बताइए गोल्ड होगा या गोल्ड्स होगा, ठीक है। सम गोल्ड या गोल्ड्स हैव सोल्ड देखिए भाई यहाँ पे मैंने लिखा है सम गोल्ड या गोल्ड्स हैव सोल्ड, कि उसने क्या किया कि उसने कुछ जो सोना था उसको क्या कर दिया, सोल्ड टू हर, उसको बेच दिया, ठीक है। चलिए इसमें बताइए यहाँ पे क्या आएगा, गोल्ड आएगा कि गोल्ड्स आएगा? तो सम है, सम के साथ हमने आपको बताया था नाउन में कि अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। क्या नहीं बनता? अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, उनके साथ कभी भी एस वेस ऐड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा गोल्ड सही हो जाएगा, गोल्ड्स गलत हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा सम वाटर या वाटर्स हैज या हैव बीन सोल्ड टू हिम। देखिए क्या लिखा है, सम वाटर या वाटर्स, यहाँ पे वाटर्स कर लीजिए। सम वाटर या वाटर्स क्या होगा, सम वाटर होगा भाई, अनकाउंटेबल नाउन होता है वाटर, वाटर्स गलत हो जाता है। देखिए जब यहाँ पे हमारी अनकाउंटेबल नाउन आती है तो उसके हिसाब से सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैज आएगी, हैव हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सम। अगर सम के साथ कभी भी सिंगुलर नाउन आती है, क्या आती है, सिंगुलर नाउन आती है, तो इसका जो मीनिंग निकलता है, ठीक है, ये जो पूरा पार्ट बन गया ना, सम प्लस सिंगुलर नाउन। सम के साथ सिंगुलर नाउन फिक्स नहीं होती है और ये बहुत ही कम केसेस में आती है। अगर जब कभी भी ये आती है तो इसका मीनिंग निकलता है किसी रोज़। आपने एक गाना सुना होगा कि कुछ ऐसा है, किसी रोज तुमसे मुलाकात होती थी। तो इसी तरीके का जब सेंस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इस तरीके के साथ हम यूज़ करते हैं। जैसे चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में मैंने कहा जैसे सम डे या सम डेज, दोनों यूज़ कर सकते हैं लेकिन कुछ फिक्स नहीं होता कि क्या आएगा। सम डे आई विल हैव, सम डे आई विल हैव माई सन, we are
साइंटिस्ट, ठीक है, किसी रोज मेरा बेटा भी क्या होगा, एक साइंटिस्ट होगा। तो इस तरीके के सेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, सम डे या डेज, लेकिन ये कभी फिक्स नहीं होता, ये बहुत ही कम केसेस होते हैं जब ये आता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, किसी भी एग्जाम्स में बहुत ही कम आता है। चलिए नेक्स्ट है यूज नंबर 2 डालेंगे। यूज अब हमें सीखना है एनी का यूज। किसका यूज सीखना है कि हम एनी का यूज कहाँ करते हैं। चलिए फटाफट हेडिंग डाल लीजिए, यूज ऑफ एनी। एनी जो है इसका मतलब होता है कोई, ठीक है, एनी कोई, हिंदी मीनिंग जो निकलता है इसका ये निकलता है। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, इट इज यूज्ड विद नेगेटिव सेंटेंस, विद नेगेटिव सेंटेंसेस। जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके साथ हम क्या करते हैं, एनी को यूज करते हैं, ठीक है। यूज ऑफ एनी क्या है, नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ हम एनी यूज करते हैं। चलिए समझते हैं एग्जांपल से। जैसे मैंने कहा एग्जांपल, ठीक है, देयर आर एनी there are dash chocolates left in the fridge, ठीक है। क्या लिखा, देयर आर एनी चॉकलेट्स लेफ्ट इन द फ्रिज। तो देखो एनी आएगा या सम, अब हमें सम कर चुके हैं तो आपको बताना है यहाँ पे सम आएगा या एनी आएगा, ठीक है। देखो भाई, देयर आर चॉकलेट्स लेफ्ट इन द फ्रिज, नहीं बची, लेफ्ट का मतलब नहीं बची, तो एक भी चॉकलेट नहीं बची, कोई चॉकलेट नहीं बची। हम कहते हैं कि कोई चॉकलेट नहीं बची क्या फ्रिज में, नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा सही, हमारा यहाँ पे फिल होगा एनी। सम आता है क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस के साथ, और इसमें हमें कहीं भी पॉजिटिव सेंटेंस जैसा कुछ सेंस नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसके साथ एनी यूज किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल में जैसे मैंने कहा द हेल्थ सेंटर, द हेल्थ सेंटर the health center does not have dash high tech facilities। देखिए भाई, नेक्स्ट एग्जांपल में लिखा द हेल्थ सेंटर डज नॉट हैव डैश हाईटेक फैसिलिटीज। हॉस्पिटल में हाईटेक फैसिलिटीज नहीं थी भाई, एक भी फैसिलिटी नहीं थी कि कोई फैसिलिटी नहीं थी, कोई फैसिलिटी नहीं थी। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यानी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनी हो जाएगा। नीचे आप लोग ये बताइए, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है या नहीं, नीचे दिख रहा है या नहीं। चलिए नहीं दिख रहा है, आप लोग पहले इसको नोट करिए, फिर हम आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे, ओके। चलिए भाई, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एनी। एनी का ये कॉन्सेप्ट है हमारा, जब ये कॉन्सेप्ट है हमारा जब एनी के साथ अनकाउंटेबल नाउन आती है, तो अनकाउंटेबल नाउन के बाद हम यूज करते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे देखिए भाई, यहाँ मैंने लिखा है एग्जाम्पल में डैश गोल्ड warrior was not sold to him। कोई सोना उसे नहीं बेचा गया। तो यहाँ पे तो देखो पहले एनी का सेंस आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, एनी आ जाएगा। अब देखो गोल्ड सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होती है, तो इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वॉज आएगी, वर्ब हमारा गलत हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा एनी इंफॉर्मेशन was या were not leaked by him, उसके द्वारा कोई भी सूचना लीक नहीं की गई। तो देखिए भाई एनी इंफॉर्मेशन सब कुछ ठीक है, एनी हमारा आया कोई सूचना कोई जानकारी, इंफॉर्मेशन हमारी कैसी हो गई अनकाउंटेबल नाउन हो गई। कैसी नाउन हो गई अनकाउंटेबल नाउन हो गई। अनकाउंटेबल नाउन के साथ कैसी हेल्पिंग वर्ब आएगी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो वो सही हो जाएगा, वर्ब हमारा गलत हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम नेक्स्ट यूजेस पढ़ेंगे इनके, और जो हमारे अदर डिटर्मिनर्स रहेंगे कल उनके यूजेस पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।